नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उस पर अब सीएम साय एक्शन में आ चुके हैं। सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह बैठक हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी मौजूद रहे। बलौदा बाजार की घटना को लेकर बैठक हुई। सामाजिक नेताओं के साथ भी बैठक हुई। पुलिस के आला अधिकारी, समाज के लोग भी शामिल हुए। उपद्रवियों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो सतनामी समाज के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था लगातार, और उसके बाद ये उग्र प्रदर्शन कल देखा गया। देर रात आग हिंसा यहां पर फैलाई गई, बिल्डिंग में आग लगाई गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, दस्तावेज जलकर राख हो गए। अब इस मामले में एक्शन की तैयारी में सरकार है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक बुलाई गई, उससे पहले कहा गया है कि जल्दी दोषियों पर कार्रवाई होगी, चिन्हित कर लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो अब एक्शन में सरकार आ चुकी है। चूंकि बवाल बहुत बड़ा है, बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि किसके द्वारा ये बवाल मचाया गया, ऐसी आगजनी की गई और इतना बड़ा तांडव दिखाया गया। बलौदा बाजार की घटना के बाद रायपुर में भी पुलिस अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। भड़काऊ पोस्ट पर अब कार्रवाई होगी। राज्य स्तरीय टीम मॉनिटरिंग भी कर रही है। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आगजनी हुई है यहाँ पर, और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये आग का तांडव हमने देखा कि किस तरह से दहशत यहाँ पे फैलाई गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, बिल्डिंग में आग लगाई गई। आखिर ये जो पूरा तस्वीर निकल करके सामने आई है, क्या लगता है, क्या वाकई असामाजिक तत्वों के द्वारा यह आग लगाई गई है, या जो मांग की जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? हालांकि अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक है वो आयोजित की गई थी। पुलिस के आला अधिकारी, राजनेता, समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे उनको इस बैठक में बुलाया गया था और लंबी बैठक है, लगातार जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि मामला को शांत करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में लगातार भड़काऊ पोस्ट हैं वो आ रहे हैं। कुछ जगहों पर ये लिखा जा रहा है कि बलौदा बाजार तो झांकी है, अभी राजधानी बाकी है। इस तरह के तमाम जो पोस्ट हैं उसे वायरल किया जा रहा है। तो उसको साइबर की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ऐसे लोगों की पहचान है, शिनाख्त है, वो कर रही है। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब इतने बड़े जो भीड़ जब कोई आयोजित करता है किसी धरना प्रदर्शन को लेकर के, तो उसके लीडर को इसका ख्याल रखना चाहिए कि भीड़ में कौन सा लोग शामिल हो रहे हैं, कहीं उपद्रव तो ना मचाए। तमाम चीजों का ख्याल है वो रखा जाता है। और जिस तरह से बलौदा बाजार में जो घटना घटित हुई है, बिल्कुल अक्षम्य इसे कहा जा सकता है। अक्षम्य वो भी घटना है कि किसी के धार्मिक आस्थाओं को जो है भावनाओं को ठोस पहुंचाते हुए जो जैत खम को तोड़ा गया, तो उस पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन ऐसे प्रदर्शन को रोकने की जरूरत थी। अब देखना ही होगा कि असामाजिक तत्वों की करतूत है या फिर सुनियोजित प्लानिंग है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र है, ये तो वक्त बताएगा। प्रशासन ने सारी तस्वीरें देखी, सारी तस्वीरों के देखने के बाद भी स्थिति पता होती है कि कभी भी बिगड़ सकती है, पर इंटेलिजेंस फेलियर हम यहाँ पर कह सकते हैं। शायद समय पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती, इतना नुकसान भी नहीं होता, दस्तावेज भी नहीं जलकर राख होते। फिलहाल आप यहाँ पर नजर बना रखिएगा। सरकार चूंकि एक्शन में देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। बलौदा बाजार में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की शांति सद्भावना से खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है।
तो हैं जिन्होंने इस तरह से गंभीर घटना को अंजाम दिया है, उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन इस घटना की बहुत मुस्तैदी से जांच कर रही है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाओं का कभी इतिहास रहा नहीं है, समझ में आ रही है, पर विस्तृत जांच के बाद होगा। और जो भी तत्व इस षड्यंत्र के पीछे, इस घटना के पीछे जिनका भी हाथ है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाजार शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का घेराव किया। एसपी कार्यालय में आगजनी हुई थी। कलेक्ट्रेट में पथराव किया गया था। कई विभागों की फाइलें भी जलकर खाक हो गई। बता दें 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 12 से ज्यादा कारों में आग लगा दी गई। उसी की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। और इस पूरे ही मामले में अब संज्ञान लिया गया है। बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी, ये भी कहा गया है। जल्द जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। कार्रवाई पर्याप्त हो रही है और कंटिन्यू कार्रवाई चल रहा है। आसपास के जिलों के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया है। आईजी रायपुर सर और आईजी बिलासपुर सर दोनों इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एसपी और हम कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। लगभग मुझे जानकारी इसमें सब 200 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है और जो भी उनके साथ लिंक है वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंटीग्रेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियाँ होंगी। तो लगातार हमारी टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियाँ होंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं बलौदाबाजार से। योगेश, कैसी तस्वीरें बलौदाबाजार में आप देख रहे हैं? चूंकि धारा 144 लागू कर दी गई है, ये पूरे बवाल के बाद। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट दिखाएंगे। बड़ा अपडेट आया है, कलेक्टर ने कहा है मीडिया के सामने कि लगभग 200 जो लोग हैं प्रदर्शनकारियों के, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके गिरफ्तारी होने वाली है, मतलब FIR उन पर दर्ज हो चुका है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कल तक चल रहा था कि 50-70 लेकिन एक अपडेट आया है। कलेक्टर ने खुद हम लोगों से चर्चा की और कहा कि लगभग 200 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है जो प्रदर्शनकारी थे। और अभी भी देख सकते हैं कल का जो विहंगम दृश्य है, कल की जो भयानक तस्वीर है वो आज भी मौजूद है कि किस तरह से हम रात में भी यहाँ थे, कल दोपहर में प्रदर्शन के समय भी हम यहाँ थे और आज भी जगह पर मौजूद है। देख सकते हैं जो बाइक है यहाँ पर जलाई गई थी। लगभग 100 से अधिक बाइक है अलग अलग कलेक्ट्रेट के अलग अलग जगहों पर। ये कलेक्ट्रेट को देख सकते हैं, ऊपर का कार्यालय है, किस तरह से छत विछत कर दिया गया है। ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और इसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। पुलिस और अधीक्षक और कलेक्ट्रेट कार्यालय दोनों संयुक्त हैं। इसकी वजह से आग जब लगाई गई तो हम और आगे जाते हैं और दिखाते हैं कि किन किन जो कार्यालय है, विभाग है, आबकारी विभाग हो गया और कई विभागों हैं जहां पर कागज को पूरी तरह से, कागजात को, दस्तखत को पूरी तरह से जला दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक घुसने की जगह है और इसको भी पूरी तरह से आग से पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं अभी भी नीचे से जो लौ है वो अभी भी पानी रिझ रहा है उसके ताप से, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, उसके बाद भी आग शांत नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी तक जो आग की मांग मनवाने के लिए यहाँ पर इस तरह का पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह से बवाल मचाया गया और कहीं ना कहीं दहशत भी इससे लोगों में आती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ पर बवाल किया गया उस पर किस तरह कार्रवाई होती है, चूंकि एक्शन में अब सीएम पूरी तरह। बहुत शुक्रिया। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई। SNCU में पिछले 3 महीने से 2 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। यहां 20 बेड में 33 से ज्यादा नवजात बच्चे भर्ती हैं। ऐसे बेड में 2 से 3 बच्चे रखे जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को मासूमों की फिक्र नहीं है। 1 महीने भर में 70 से 80 नवजात होते हैं भर्ती और हालात आप यहाँ के देखिए, न बेड हैं न वेंटिलेटर की व्यवस्था है। किस तरह की स्थितियां यहाँ पर हैं, अव्यवस्थाएं हैं, कमियां हैं, पर इन लापरवाहियों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं या पलड़ा झाड़ लेते हैं।
तो नवजात की जान से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर एक बेड पर एक बच्चा होना चाहिए, पर यहाँ पर लापरवाही ऐसी, चूंकि बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, एक ही बेड पर 2-2, 3-3 बच्चे लिटाए गए हैं। कहीं ना कहीं जान से भी खिलवाड़ है। वेंटिलेटर खराब है, इसकी सूचना दी जा चुकी है, ऊपर दी जा चुकी है। बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए इंजीनियर लोग आएंगे, तब बन जाएगा। एसएनसीयू में 18 बेड का बेड है, जिसमें 18 बच्चे लोग भर्ती होते हैं। भर्ती एक समय में किया जा सकता है, जो कि पीलिया, बर्थ पीलिया और बर्थ एस्फिक्सिया का और लो बर्थ करते हैं बच्चे लोग को। कुछ बेड ऐसे भी रहते हैं जैसे 18 बच्चों से ज्यादा एडमिट किया जाता है, तो कैसे फिर क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता होगा? नहीं तो फिर हाँ 18 बच्चे वो कर देते फिर इधर उधर। नवजात शिशुओं के उपचार के लिए न्यूबॉर्न केयर यूनिट का संचालन राजनांदगांव जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज में विडंबना यह है कि 22 बेड होने के कारण यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और 35 से अधिक बच्चे यहाँ एडमिट हैं और एक बच्चे के साथ 2 या 1 बच्चे को रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं और बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। वैसे ही हाल जिला अस्पताल राजनांदगांव का है, जहां पिछले 3 माह से 2 वेंटिलेटर मशीन खराब है और बच्चे यहां उपचार करा रहे हैं। यहां 18 बेड है और जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। और यह न्यूबॉर्न केयर जो यूनिट है, उसमें पीलिया, वजन कम होना और बच्चों की जैसे गंभीर कई बीमारियां होती हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने के कारण इन बच्चों को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जिला अस्पतालों की कितनी दयनीय स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। अब जो ये मामला सामने आया है, आपने जवाब भी तलब करने की कोशिश की जिम्मेदारों से, और उनका कहना है कि हमने तो शिकायत कर दी है पर अब तक हुआ नहीं है, हो जाएगा जल्द। पर आखिर कब होगा और कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? कितना वहां पर जो मरीज पहुंचते हैं या जो जिनके वो बच्चे हैं, सफर जिन्हें करना पड़ता है, वो क्या कहते हैं आखिर? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है, वहाँ गरीब तबके के लोग ही पहुँचते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना मेडिकल कॉलेज की मैं आपको बता दूं कि वहाँ 22 बेड है और 33 से अधिक बच्चे जो यहाँ एडमिट हैं। तो एक बच्चे के साथ या तो 2 बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है या तो एक बच्चे के साथ 1 बच्चे को एडजस्ट किया जा रहा है। और यह गंभीर बीमारियों के लिए ये बच्चे वहाँ एडमिट हुए हैं, आपातकालीन इनको चिकित्सा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इफेक्टेड ये बच्चे हो सकते हैं, तो जो बीमारी है वो जस्ट डबल हो जाएगा। बच्चे कहीं ना कहीं जो नवजात बच्चे हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो जिला अस्पताल है, वहाँ पिछले 3 माह से वेंटिलेटर, 2 जो वेंटिलेटर है वो बंद पड़ा हुआ है। और ये जो गहन जो चिकित्सा वार्ड है जो बच्चों नवजात शिशुओं के लिए है, वो इस स्थिति में है। तो आप सोच सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज का जो हाल है और राजनांदगांव जिला अस्पताल का जो हाल है वो किस तरीके से है और गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो नवजात शिशु हैं उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है और जिला अस्पताल प्रबंधन है, उनका रटा रटाया जवाब आ रहा है। उनका कहना है कि हमने कंप्लेंट की है और जब इंजीनियर आएंगे तब ये बनेगा। और पिछले कई बार 3 से 4 बार इनकी कंप्लेन जा चुकी है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि इन मासूम बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर का जिक्र करेंगे। अस्पताल के फर्श पर प्रसव के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने अस्पताल व्यवस्था पर नाराजगी जताई, स्वास्थ्य सचिव से हलफनामे पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग संचालक, सरगुजा कलेक्टर को नोटिस भेजा है। अंबिकापुर सीएमओ, अंबिकापुर के सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर को भी जारी हुआ है नोटिस। बीते 8 जून को दरिमा के सरकारी अस्पताल में महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नहीं थे मौजूद उस समय पर।
गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रदर्शन कर रहे मनरेगा मजदूरों के बीच पहुंचे अधिकारी। तर्रा गांव में मजदूरी कटौती से नाराज है मनरेगा श्रमिक। मजदूरी की राशि डालने में उन्हें गड़बड़ी मिली है। 17 मेट और रोजगार सहायक पर गाज भी गिरी है। मास्टर रोल में भी गड़बड़ी पाई गई है। मनरेगा मजदूरों ने रोजगार सहायक और मेट को हटाने के लिए प्रदर्शन किया था। बस्तर से खबर है, आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों ने नोटिस दिया है। अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को भी फीस देनी होगी। नया सत्र खोलने से परेशान है अब अभिभावक। प्रशासन ने भी प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी है। जिले के 133 प्राइवेट स्कूलों को प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन करने में कोताही बरतने वाले स्कूलों की मान्यता को रद्द किया जाएगा। वेबसाइट और बोर्ड पर देना होगा फीस का ब्यौरा। प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस नहीं अब वसूल कर पाएंगे। जो है हमको रिजल्ट दिया गया था। रिजल्ट के समय हमको जो है एकदम बिल्कुल अभद्र तरीके से बातचीत किया गया था और अलग साइड से हमको बिठा के जो है दिया गया था और उसमें बताया गया था जो अगले सत्र से जो है आपके बच्चे का जो है फीस लगेगा। नहीं लिए, 2 साल से नहीं ले रहे हैं और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को इस बार से आपका पैसा लगेगा। फीस बंद है, हमको सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा, वो भी बोल रहे हैं और आपको पैसा लिया जाएगा। सख्ती में यहां पर बेकाबू डीजल टैंकर पलट गया। सड़क पर बहने लगा डीजल। आसपास के लोग बाल्टियों में भरकर डीजल ले जाने लगे। यहाँ पे होड़ मच गई डीजल लूटने की। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर डीजल से लोडेड वाहन पलट गया और डीजल बहता चला गया। वहां पर लोग बाल्टियां लेकर के पहुंचे, बाल्टियां भरकर ले जाने लगे। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग बाल्टियां लेकर के पहुंचे, डीजल भरकर ले जाते नजर आए वहां के आसपास के लोग। कोरबा की माही सावरिया ने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2024 सीजन 4 का खिताब जीता है। माही ने बनारसी साड़ी पर नारी शक्ति और बेटी बचाओ का स्लोगन प्रदर्शित किया, जिससे पूरी मेंबर्स काफी प्रभावित हुए। पूरे ही मेंबर्स। गरीबी में पली बड़ी कोरबा की 22 साल माही सावरिया से मिस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट के खिताब के बाद अब मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2024 सीजन 4 का खिताब हासिल किया है। प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी। प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा मॉडल शामिल हुए थे। जैसे मैं एक लाइन बोलती हूँ, स्त्री कभी डरती नहीं, उसे डराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये बोलकर उसको बचपन से डराया जाता है। तो ये लाइन का मतलब है लड़कियां कभी डरती नहीं है, उसको बचपन से डराते हैं कि तुम ये करोगी तो हमारे समाज में क्या नाम होगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तो डराया जाता है। तो इस डर को भगाना है और अपना नाम और अपने परिवार और अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। आगे एम जो है आपने बताया कि और बाहर आप कंट्री जाना चाहती हैं, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस और कितना अपना नाम आप कमाना चाहती है और छत्तीसगढ़ का नाम, कोरबा का नाम रोशन करना? एक्चुअली सर, मुझे अभी जैसे मैंने मिस यूनिवर्स का किया है, ये अभी होने वाला है दुबई में शो, तो अभी मैं दुबई जाने की कोशिश करूंगी और दुबई में भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगी। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20।